हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो उड़ीसा बोर्ड से कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर में है अभी, है ना। और जो ये जो सब्जेक्ट है आपका, आपके बुक का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पार्ट 1। ठीक है। और जो चैप्टर है पहला वाला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए, पार्ट वाइज बताऊंगा मैं। तो आज का जो पार्ट 1 है, इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा देखिए। तो सबसे पहले एक कहानी मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक शॉप है। ठीक है। और इस शॉप का ऑनर है जिसका नाम राम है। अब मान लीजिए राम जो है वो कोई बंदा है, लक्ष्मण, उससे एक सामान खरीदता है। और वो जो सामान खरीदता है, मान लीजिए ये वो सामान है जिसका दाम 200 रुपया है। मतलब वो 200 रुपये में खरीदा। कौन खरीदा? राम। तो ये जो 200 रुपया है, ये राम के लिए क्या कहलाएगा? ये राम का इस सामान के लिए इसका ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस है। मतलब राम इस सामान को जितना पे लिया है वो उसका क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को मैं सारा वीडियो में सीपी लिखूंगा। अब यही सामान सीता आती है राम की दुकान में और ये इसे खरीद के ले जाती है। और राम इसी सामान को सीता को 220 रुपये में बेच देता है। तो अब ये जो सामान का दाम 220 रुपये मैंने यहाँ लिखा है, ये हो जाएगा राम का सेलिंग प्राइस। मतलब कि राम जब कोई वस्तु को खरीदेगा किसी बंदे से, किसी पर्सन से, तो उस वस्तु का दाम राम के लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और राम जब उसी सामान को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देगा तो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो इससे आप लोगों को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे शुरू करता हूँ मैं। तो अब क्या है, कहानी में शुरू करता हूँ कि मान लीजिए एक सामान है और उसका दाम 200 रुपया है। अब इस सामान को आप लोगों ने बेचा 220 रुपया में। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपका बेचने वाला दाम, मतलब कि सेलिंग प्राइस, ज़्यादा है खरीदने वाला दाम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो उसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैं बता दूं, ऐसा होता है तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट होने का, ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस कितना था? 220 रुपया। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपया। तो हम लोगों को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपया का। अब अगर कोई बोलेगा भाई ये प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं, आप परसेंटेज में बताइए। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है। प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम किस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं? तो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, प्रॉफिट बाय सीपी, क्योंकि सीपी के ऊपर ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इनटू 100। तो अब इस कहानी पे हम लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ था भाई? 20 रुपया। और कॉस्ट प्राइस था हमारा 200 रुपया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो इस प्रकार से प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा 10%। सिमिलरली इसी कहानी को मैं इस प्रकार से यहाँ से शुरू करता हूँ फिर से, कि वही सामान 200 रुपया था, मगर इस बार आप लोगों देखे कि बिक्री नहीं हो रहा है, तो आप लोग 180 रुपया में इस सामान को बेच दिए। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को लॉस हो रहा है। तो जब भी लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एस पी माइनस सी पी कर देंगे।
यहाँ पे एस पी माइनस सी पी करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे सी पी माइनस एस पी लिखना था मेरे को, सी पी माइनस एस पी, ये हो गया 180, तो ये निकल जाएगा 20। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए आप लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ये आपको पता नहीं है, अगर आप सी पी माइनस एस पी कर भी देते हैं तो अगर माइनस में वैल्यू आता है तो आपको लॉस होता है, और प्लस में आता है तो प्रॉफिट में होता है, वो जो हो रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि 20 रुपये का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब भाई यही वैल्यू आपको बोलेगा लॉस परसेंटेज में बताने के लिए, तो फिर क्या करना होगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला जो है प्रॉफिट परसेंटेज जैसा ही है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट के बजाय लॉस लिखना होगा, यहाँ पे सीपी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो रहा था, कॉस्ट प्राइस 200 था, और ये आपका 100, तो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10%, और हम लोग को 10% का हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना। अब इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए, अब कोई सामान है जिसका दाम 200 रुपया है, और आपको बोल दिया गया कि इस सामान को बेचने पे आपको आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए इस सामान का दाम, ये इस सामान को कितना में बेचा गया है, इस सामान को कितना में बेचा गया है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर गिवन रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहेगा, तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं फॉर्मूला बताने से पहले आपको मैं इसका मैनुअली तरीका बताने वाला हूँ। ऐसे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बिना फॉर्मूला का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा लेट सी पी बी 100, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, आप सबको पता होगा कि 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें परसेंटेज वैल्यू और उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। जैसे कि 100 रुपये का 10% अगर निकालेंगे हम लोग तो 10 ही आएगा। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस के बारे में बता दूं, कॉस्ट प्राइस में जितना प्रॉफिट होता है उसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो उस तरह से इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 माने थे और प्रॉफिट हुआ 10, तो ये कितना हो गया, 110 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जब, व्हेन या इफ लिखते, अगर 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 ठीक रहेगा, मैं बोलूँगा इफ, अरे भाई ये तो व्हेन भी लिख सकते थे, कुछ भी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ सीपी, जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 110 आया। अब कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भैया, 200 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यूनिटरी मेथड, वन सेलिंग प्राइस 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200। और इसको सॉल्व करने पे सेलिंग प्राइस तो निकल जाएगा, मगर मैं आपको बता दूं इसी से ही आप फॉर्मूला बना है। देखिए सेलिंग प्राइस निकालने का, सेलिंग प्राइस इजिकल टू होता है इसका फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू सेलिंग इंटू कॉस्ट प्राइस, इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। इसमें आप डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं, और अगर आप भूल गए तो इस तरह से मैनुअली भी निकाल सकते हैं। इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, और देखिए सेलिंग प्राइस 220 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 ही लूँ, और सेलिंग प्राइस जो है वो मैं निकालूंगा, मगर इस वक्त मेरे को अगर मिला हुआ रहेगा लॉस परसेंटेज 10% का, तो कैसे करना है, तो सिंपल उसी तरह से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 ले ले तो आप सबको समझ में जाएगा कि 10% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 90 आ रहा था, और अब कॉस्ट प्राइस अगर 200 है तो फिर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 90/100 इंटू 200।
तो इसी से देखिए फॉर्मूला, ऐसे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 180, मगर इसी से दूसरा फार्मूला जब लॉस हो तो फार्मूला क्या बन रहा है सेलिंग प्राइस निकालने का, ये फार्मूला आपका बनेगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये आपके बुक में दिया होगा, ये दूसरा फार्मूला। उसी प्रकार से अगर कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम होगा और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मान लीजिए 220, और बोला गया है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 10%, तो कैसे करेंगे? तो देखिए फिर उसी प्रकार से हम लोग CP 100 मान लेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जब सेलिंग प्राइस 110 हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 था। अभी जो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है वो आपका 220 है, तो कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, देखिए मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा होगा, मगर यहाँ पे आप दिख रहा हूँ क्या, ध्यान दीजिएगा कि सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है वो 220 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 बाय 110 इंटू 220। अब इसी से देखिए फॉर्मूला बन जा रहा है कि नहीं? ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज इंटू सेलिंग इंटू सेलिंग प्राइस। हाँ ठीक है, देखिए ठीक है। इसी तरह से लॉस में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 बाय 100 माइनस यहाँ पे आपका लॉस परसेंटेज होगा इनटू सेलिंग प्राइस। ये चार फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तब जाके आप आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आप ही के बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे हम लोग, जल्दी से फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक आदमी है, ए मैन बाय ए टॉय, एक खिलौना खरीदता है 250 रुपया में और उसको बेच देता है 300 रुपया में। सिंपल सा बात है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया गया है 250 और सेलिंग प्राइस जो दिया गया है वो है 300। तो अगर आप ही सोचिए ना, कोई सामान आप खरीदे 220 या 250 रुपया में और आप उसको बेच रहे 300 रुपया में, तो आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट होगा ना भाई, प्रॉफिट हुआ, बात खत्म। कितना का प्रॉफिट हुआ भाई? आपने खरीदा कितना में था? 250 में, और आपने बेचा उसको 300 रुपया में, मतलब कि सीधा सीधा 50 रुपया का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हम लोगों को, गेन परसेंटेज बोले चाहे प्रॉफिट परसेंटेज बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है? हर बार आप फॉर्मूला लिखिए ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 50, और CP कितना है? 250 इंटू 100। ये जीरो कटा और 25 से 2 जाएगा 50, और यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ, है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। इसमें हो क्या रहा? लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? देखिए, क्योंकि एक लड़की है वो एक किताब खरीद रही है 250 रुपया में और बेच रही है 200 रुपया में, तो जाहिर सा बात है उसको लॉस होगा कि नहीं होगा? 250 में खरीद के 200 में बेच रहे भैया, तो क्या होगा? लॉस होगा ना? होगा कि नहीं होगा लॉस? हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 200, और सेलिंग प्राइस जो इसमें दिया गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 250 और सेलिंग प्राइस जो है वो है 200। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि भैया लॉस हुआ है। और लॉस हुआ है, कितना का लॉस हुआ है? तो देखिए, खरीदा गया था कितना में? 250 में, अब बेटा बेचा गया है 200 में, तो यहाँ पे सीधा सीधा 50 रुपया का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज निकालना है हम लोग को, तो भाई इसका फॉर्मूला है लॉस बाय CP इंटू 100। तो यहाँ पे लॉस कितना है? 50, CP कितना है? 250 इंटू 100। तो यहाँ पे ये जीरो कटा और 25 दूनी 50, तो ये 2 आया, तो 20% का हो रहा है यहाँ पे लॉस। ठीक है।
अब चलते हैं आगे। अब मिलेगा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला, इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई एक बेबी है, वो 8 पेंसिल को 9 रुपया में खरीद रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, एक बेबी है, वो 8 पेंसिल को 9 रुपया में खरीद रही है। और वही बेबी 9 पेंसिल को 8 रुपया में बेच रही है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूँ। 8 पेंसिल का दाम अगर 9 रुपया है तो फिर एक पेंसिल का दाम 9/8 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 9 पेंसिल को अगर वो 8 रुपया में बेच रही है तो फिर भाई एक पेंसिल को वो कितना में बेचेगी, 8/9 में बेचेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है, ये अगर समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो आप नीचे वाला नंबर को देखिए और ऊपर वाला नंबर को देखिए। अब यहाँ पे 9/8 है, 9/8 में यहाँ पे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर ना कुछ नंबर आएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, 8 को 9 से डिवाइड करना है, तो जाहिर सा बात है पहले तो पॉइंट आएगा, उसके बाद ही ना आगे आप कुछ कर सकेंगे। तो इसका मतलब है 1 बड़ा होता है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर, मतलब 0 से तो 1 बड़ा होता है। तो इसका मतलब है इस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हुआ होगा, लॉस हुआ रहेगा। अब भाई लॉस हम लोग निकाल देते हैं। लॉस निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते, लॉस है ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 9/8 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 8/9 है। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 72, और ये आ जाएगा 81 माइनस 64, और इन दोनों का डिफरेंस होगा 17/72। अब हम लोग को निकालना है लॉस परसेंटेज, तो वो क्या होता है भैया, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस जो हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ, लॉस जो हुआ है वो है आपका 17/72 होल डिवाइडेड बाय सीपी कितना है भैया, 9/8 इंटू कर दीजिएगा 100 से। तो एक्सप्रॉक्स में, मतलब कि पूरा नहीं, एक्सप्रॉक्स में आपका वैल्यू जो रहेगा वो 20.98% आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। यहाँ बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। तो मैं इसको लिखते भी जाऊंगा, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। यहाँ पे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि भैया, चलिए मान लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ वन पेंसिल बी 1 रुपया, 1 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल हुआ, मतलब पेंसिल कितना हो जाएगा भैया, 11 रुपया। एक पेंसिल का दाम 1 रुपया है, तो 11 पेंसिल का दाम 11 रुपया हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसी चीज को मैं उल्टा करके लिख दूं अगर, भैया सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, selling price of 10 pencil is given in this question, that is cost price of 11 pencil। मतलब कि 10 पेंसिल का सेलिंग प्राइस जो है वो 11 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस के साथ बराबर है। तो 11 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस रुपया कितना है भैया, 11 रुपया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11। अब देखिए हमारे पास में सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल 11 है, तो कोई भी सामान का यूनिट जो होता है ना, वो बराबर करके ही प्रॉफिट या लॉस का पता लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये कि मेरे को कॉस्ट प्राइस ऑफ
10 पेंसिल का बारे में भी मालूम होना चाहिए। क्या हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पेंसिल का दाम 1 रुपया है, तो 10 पेंसिल का दाम कितना होगा? 10 रुपया होगा। तो यहाँ पे ₹10 लिख देंगे हम लोग। तो अब जाहिर सा बात है, यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, और ये हो क्या रहा होगा? तब प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? भैया बेचे 11 रुपया में है, खरीदे 10 रुपया में। मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोग का पड़ा कितना? 10 रुपया, और सेलिंग प्राइस है 11 रुपया, तो 1 रुपया का हो रहा है, 1 रुपया में बेचे हैं। अब निकालना क्या हम लोग को? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन में ना। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा भाई? प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 1, और सी पी कितना है? 10 इंटू 100। तो ये हो गया, कट गया, 0 0, और 10% का हुआ है प्रॉफिट। 10% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का क्वेश्चन। तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या क्या है पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है मिस्टर एक्स ब्रॉट ए क्या साइकिल फॉर ₹4000। मतलब भैया साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 4000 दिया हुआ है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज ही टू गेन 10%। मतलब कि इसको क्या चाहिए भैया? प्रॉफिट चाहिए। कितना का प्रॉफिट चाहिए? 10% का। तो कितना में बेचेगा? मतलब निकालना है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था अभी। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। तो भाई सिंपल है, ये हो गया आपका 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू 400। अब ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आपका 110/100 इंटू 4000। यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो कट गया, और यहाँ पे 4400 आ गया। मतलब सेलिंग प्राइस कितना था? वो कितना में बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा? 4400 में बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 6। सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैन ब्रॉड एन एयर कूलर फॉर रुपीज़ इतना। एक आदमी था, वो एक कूलर खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है? 15,600 रुपया। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू लॉस 10%। अब यहाँ पे हम लोगों को लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 10% का, उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 10% का क्या हुआ? उसको लॉस हुआ है। तो अब वो कितना में बेचा होगा? तो ऐसा हुआ है। तो भाई फिर हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस बोले तो कितना? 10/100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 15600। तो अब यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा। पे देखिए 156 इंटू 9, तो ये हो गया 9 6 जा कितना आता है? 9 6 जा 54, और 9 5 जा 40, 5 और 5 तो जीरो हो जाएगा, और हमारे पास 5 आ जाएगा, और 9 1 जा 9, और ये 140। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14040। ठीक है, 14,040। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए? इसका सेलिंग प्राइस निकाल लिए 14040। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में था इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 3900 ए शॉपकीपर गेन 20% फाइंड हिज कॉस्ट। सिंपल सा बात है। इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 3900, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है भैया? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? बोला है 20% का। निकालना क्या है भैया? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस। तो भाई यहाँ पे 100/100 प्लस 20 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 3900। तो ये तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100/120 इंटू 3900। अभी अगर मैं इसको जीरो और जीरो काट देता हूँ,
फिर 3 का टेबल से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा, और फिर यहाँ पे मैं अगर काटूंगा तो 3 1 जा, और ये 3 जा, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 4 25 जा, इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को 13 और 25, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, वन हाथ में, 3 2 जा 6 1 7 प्लस 2 5, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3250, तो इसका आंसर आएगा 3250। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3250, 3250। ठीक है। तो अगर यहाँ तक कि मैं बना रहा हूँ, अगर आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा और बहुत सारा लाइक मिलेगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा।